वीरेंद्र जी भी आ गए। ये ज़्यादा वीरेंद्र जी सही टार्च मारते हैं, बता देते हैं कौन कितना मिलेगा। वीरेंद्र जी, दोनों गठबंधन में बताओ जरा सबको क्या मिलेगा। देखिए, वही मिलेगा। जब ये लोग बिहार का भी चुनाव हो रहा था तब निषाद जी ने भी कहा और राजभर ने कहा कि हमारे बिना बिहार में कोई सरकार नहीं बनेगी, और बाद में क्या हुआ, आवाज़ नहीं निकली, एक सीट नहीं मिला गठबंधन में और चुप मार के बैठ गए। आज राजभर 34 सीट पे दावा कर रहे हैं, 62 की तैयारी कर रहे हैं बस, और आरएलडी 34 सीट लड़ी है, और संजय निषाद भी 25 सीट से ऊपर दावा कर रहे हैं। और पटेल जी भी खाली, अभी इनका कहाँ जोड़े? पटेल जी का तो 35-40 का मामला होगा, इससे नीचे। तो एक काम करे, बीजेपी इस बार न लड़े, फिर अगली बार लड़ ले, सब इन्हीं लोग को दे दे। तो बीजेपी के गठबंधन में 125 सीटों का सहयोगी दलों का दावा है, और वो दावा जब हर आदमी करता है, लेकिन बाद में वही हाल जैसे कांग्रेस का है। कांग्रेस 100 से चलेगी, 35, 40, 50 तक आएगी। 150 बहुत पहले एक बार लड़ी थी, जब 2 लड़कों की जोड़ी आई थी। देखिए, सियासत में डिमांड कुछ और होती है, अंदर खाने डील कुछ और होती है, और यही हाल 2027 के चुनाव में गठबंधनों का होगा। गठबंधन लड़ेंगे दोनों तरफ से, और कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो बिना गठबंधन के, बिना बैसाखी के अकेले दम पे चुनाव जीते। बीजेपी बहुमत ले आई अकेले दम पे, लेकिन वो सहयोगियों की संख्या बढ़ा रही है। उसने अभी पीसीसी चुनाव में पहले राजभर को जोड़ा, फिर आरएलडी को जोड़ा, और अब इस बार वो किस और नई पार्टी को जोड़ सकते हैं, तोड़ फोड़ कर सकते हैं, इस पर भी उनकी नजर होगी। मुझे ऐसा लगता है वीरेंद्र जी कि बीजेपी को इस बार कम से कम 75 सीटें अपने सहयोगियों को बांटनी ही पड़ेगी। इससे कम पे ये लोग मानेंगे नहीं, बहुत स्ट्रांग निगोशिएटर हैं। अब वो देखिए, उधार के कैंडिडेट भी तो लड़ा सकते हैं कि भाई चलो सिंबल आपका, आदमी हमारा। जैसे अनिल दुबे की पार्टी में उधार के एक मंत्री हैं, वो भी तो सिंबल इनका था, आदमी दूसरा था। आज वो मंत्री बन गए तो उधर चले गए। ये तो हमेशा होता रहा है, और जो दल सत्ता में रहा है, फैलाव का अवसर मिला है, वो ज्यादा बढ़ेगा। जी सपा के आदमी थे इनके यहाँ जो मंत्री हैं अनिल कुमार, वो तो सपा के तो पहले थे, पार्टी मेंबर बन के था। अच्छा, और बाद में वो आरएलडी के टिकट पे लड़े और विधायक हो गए। ये तो राजभर भी कई बार बोल चुके हैं कि अखिलेश यादव अपने आदमी हमारे सिंबल पे लड़ा देते थे। अच्छा, ये आपने बताया कि ये फखरुल हसन इतनी बेअदबी क्यों कर रहे हैं कांग्रेस के साथ? देखिए, कांग्रेस के साथ बेअदबी की खाली एक आदमी के नाम पर विवाद है, और वो हर दल में घूम के आए और संयोग से कांग्रेस में वो सांसद बन गए। इसके अलावा उनकी क्या उपलब्धि है? वो 2 बार बसपा में रहे, 2 बार सपा में रहे, कांग्रेस में रहे, कई बार रहे। अब वो बोलते हैं, लेकिन वो शायद पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं, इसलिए ज्यादा मुखर होकर बोलते हैं। लोग बताते हैं जैसा गठबंधन में उनकी उतनी रुचि नहीं है। ये गठबंधन रहे या जाए, ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव देखेंगे। अच्छा, तो बताइए, दुबे जी की पिछली बार 33 लड़े थे, क्या बीजेपी इनको 33 देगी या बहुत कम देगी? अब 33 तो बीजेपी बड़ा दल है, उतना नहीं पाएंगे, लेकिन ये हो सकता है कि 15-20 पर आ जाए। ठीक है, आधा हो सकता है, 50%। 50। और इनकी पार्टी देखिए, बहुत बड़ी पार्टी तो है नहीं, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही उसका जनाधार है, थोड़ा 4-6-10 जिलों में, तो जितना है उतने में ही बीजेपी इनको देगी। और ये संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, ये लोग? देखिए, संजय निषाद के साथ तो थोड़ा से अन्याय हुआ। उनको जितने सहयोगी दल हैं उसमें सबसे छोटा विभाग संजय निषाद को दिया, मछली मत्स्य मंत्री बनाया उनको। अब मछली अकेले खा के कितने दिन पेट भरेंगे? मछली में इतनी ताकत नहीं है
कि परमानेंट जो है वो दौड़ लगा सके। बाहर निकलते ही छटपटाने लगती है, तो उनको विभाग बढ़ा देना पड़ेगा। एक अच्छाई आप जरूर कहिए कि बीजेपी ने जितना मोदी के दौर में अपने सहयोगियों को सम्मान दिया, इतना पहले नहीं मिला कभी। जिससे वादा किया उसको बीजेपी ने मंत्री पद, सांसद, विधायक बनाया, धोखेबाजी नहीं की। ये बीजेपी में इधर 10-15 सालों में परिवर्तन आया। यूपी की बात कर रहे हैं ना आप? यूपी की बात कर रहा हूं। आज मनोज पांडे भी मंत्री बने, देखिए, दूसरी पार्टी से आए थे। ओम प्रकाश राजभर को, दारा सिंह चौहान को, सबको लिया इन्होंने और मंत्री बनाया। जी वीरेंद्र जी, एक कंक्लूड धर्म करें। सिंह सैनी गए थे, उनको इन लोगों ने कुछ नहीं दिया, चूंकि वो चुनाव हार गए। खाली धर्म सिंह सैनी रह गए, बाकी बीजेपी ने सहयोगियों को हमेशा ज्यादा दिया। अब अखिलेश यादव भी कहते हैं कि अगर हम मौका पाएंगे, अब पहले वो अब आपने जिस तरह कह दिया, अगर बीजेपी कटौती प्रस्ताव भी लाती है तो इनको बुरा नहीं लगेगा। ब्रजेश जी, कंक्लूड करें गठबंधन की अगर सबसे बड़ी समस्या इंडिया गठबंधन की अगर कोई है, तो ये बात सही है कि इमरान मसूद हैं। और इमरान मसूद को पहले आंसू मलिक से परेशानी हुई, फिर उनकी इकरा हसन से परेशानी हुई, अब वो गठबंधन से परेशान हैं। तो वो क्या चाहते हैं ये खुद वो नहीं जानते हैं। एक बात बस खाली ये आई कि राजभर की कुछ सीटों पर निषाद पार्टी चुनाव तैयारी कर रही है, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि हमारे नेता जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। तो कहते हैं कि हवा के हिसाब से दिशा बदल लेने में माहिर हैं, परिस्थितियों के अनुसार सिद्धांत बदल लेने में माहिर हैं जी, और वक्त के हिसाब से रिश्ते भी बदल लेने में माहिर हैं। वो सब नेता कहलाते हैं जी। और आज साहित्य में सुनिएगा कि जब चुनाव का माहौल गर्म हो जाता है तो नेता का स्वभाव थोड़ा नरम हो जाता है। और कहते हैं कि सियासत में जिसके पास पैसा है आज उसी का शोर है, और बाकी सब तो चुनाव में खड़े हैं, ज्यादातर प्रत्याशी कमजोर हैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपना इनपुट, फीडबैक